हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे संसदीय समिति। संसदीय समिति से संबंधित मैंने छोटा सा नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते हैं। बार बार पूछा भी गया, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले नोट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं कुछ MCQ भी आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिहार से प्री के लिए टारगेट कोर्स चलता है हमारे एप्लीकेशंस पे, जो कि अगस्त मंथ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें। 1 मंथ का कोर्स आपको मिलता है इन सभी चीज़ों के साथ, रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, अच्छे तरीके से आप हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे पढ़ पाएँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी मटेरियल्स प्रोवाइड कराई जाती है 149 के साथ पर मंथ। क्लियर। और साथ साथ अगर आप बिहार SI के लिए ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, जो कि डेली रात को आपका ये होता है 50 MCQ, उसके बाद 100 क्वेश्चन संडे को होता है और बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट आपको 49 पे करना है इस नंबर पे, गूगल पे या फिर फ़ोनपे से, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड कर देना, आपको जोड़ दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राक्कलन समिति, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संसदीय समिति के अंतर्गत हम लोग सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखते हैं, 3 चीज़ों को रखते हैं, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम की समिति। यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संसदीय समिति है एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज के इस नोट्स में आपको अच्छी तरीके से क्लियर ही कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राक्कलन समिति। देखिए, अगर हम बात करें कि प्राक्कलन समिति क्या है, संसद के वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई एक स्थायी समितियों में से एक है, जिसको हम लोग प्राक्कलन समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति के गठन की बात करें तो इसका गठन 1950 में तत्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें सदस्य कितने होते हैं, यही जो पॉइंट से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 जो सदस्य होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं, राज्यसभा के कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता है। ठीक है ना, और ये जो लोकसभा के सदस्य इसमें चुने जाते हैं वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, कौन करता है। तो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से एक को करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इन सदस्यों में से एक को करते हैं, जो 30 सदस्य यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष गिरीश भालचंद्र, ये ध्यान रख सकते हैं, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश भालचंद्र। ठीक है, और जो लोकसभा के ये सदस्य चुने जाते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, ये ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं इनका कार्य क्या होता है, यानी कि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए, आदि विषयों पर रिपोर्ट अपनी ये प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति से ये पॉइंट्स आपको जो मैंने आपको बताया इतना आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। इसका गठन कब किया गया था, 1950 के तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई के अध्यक्षता, जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी, ये ध्यान रख सकते हैं। और अभी के वर्तमान के अध्यक्ष के नाम को याद रखिए। बस इतने से ज़्यादा आपको कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी तरह से बात करते हैं लोक लेखा समिति। तो ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। जैसे यह समिति भारत के सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने की समिति है। ठीक है ना, और इसका गठन की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में की गई थी, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और इसमें अगर हम सदस्य की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी जिनके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसे यानी लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ये एकदम VVI प्रश्न है, कई बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं कि इसमें 22 सदस्य होते हैं, जैसे कि हम लोग प्राक्कलन समिति में देखे थे टोटल 30 सदस्य होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से, लेकिन यहाँ पे जो 22 सदस्य होते हैं इसमें दोनों सदनों से होते हैं, यानी 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, टोटल 22 हो गया, ये ध्यान रखेंगे। और इनका भी निर्वाचन ठीक उसी तरह से 1 वर्ष के लिए किया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अध्यक्ष का मनोनयन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ये एकदम VVI पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट्स के।
देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं वो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, फालतू कुछ भी नहीं लिखा गया है कि आपको ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, बुक बिल्कुल बुक की तरह से कॉपी पेस्ट करके छाप दिया जाए, ऐसा हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। जो डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी पूछा गया या फिर पूछे जाने के चांसेस है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा समिति को लघु लोकसभा के नाम से भी जानता है। मैं आपको कई बार क्वेश्चन भी ये करा चुका हूँ। अब यहाँ पे अध्यक्ष की बात करें तो देखिए अध्यक्ष जो होते हैं विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष ही मनोनीत करते हैं। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि किस समिति में विरोधी दल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो लोक लेखा समिति, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस समिति में राज्यसभा के कोई भी यानी कि राज्यसभा के सदस्यों में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लोक लेखा समिति के कार्य क्या है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इस समिति का जो प्रमुख कार्य है वो है कि यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात आ रही है नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, तो इसके बारे में छोटा सा हमें नोट नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। जितने भी आपको पॉइंट्स पता हो तो नीचे आप कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। किसे देती है? लोकसभा को देती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट हमारा बनता है सरकारी उपक्रमों की समिति। अब यहाँ पे देखिए 1964 में कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश पर बनी इस समिति ने 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? टोटल 22 सदस्य होते हैं। और ठीक उसी तरह से 22 सदस्य में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने लोक लेखा समिति में देखा था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। अब देखिए, समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, छोटा सा पॉइंट है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है। नोट में क्या है? नोट में ये पढ़ सकते हैं कि यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा कार्यप्रणाली तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की परीक्षण करती है। ठीक है। तो देखिए, प्राक्कलन समिति हो, लोक लेखा समिति हो और या फिर सरकारी उपक्रमों की समिति हो, यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स मैंने आपको कवर कराए और इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उससे लिए एमसीक्यू भी यहाँ पे लेकर आए हैं, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ऐसा ना लगे आपको कि हाँ कुछ छूट रहा है। ठीक है। तो चलिए अब एमसीक्यू भी देख लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1991 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। जो चीज़ आपको याद हो अच्छे से कमेंट्स करके चलिए, या फिर जिसके बारे में अच्छे तरीके से आप कुछ बताना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी निम्नलिखित में से किसकी समिति की सिफारिश पर की गई थी? संसद की नियम समिति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संसद की नियम समिति। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो देखिए, स्टार्टिंग के जो हम लोगों ने सब देखा था तो ये क्या था? लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो, ये सभी के सभी इसके आता है स्थायी समिति के अंतर्गत। दो ही प्रकार की समिति होती है, स्थायी और अस्थायी। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये सभी के सभी जो है वो स्थायी समिति है। तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति को टिक करेंगे। पिछली बार भी आपको पता हुआ प्राक्कलन समिति से क्वेश्चंस बने थे। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो कि सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? क्वेश्चंस को बस थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा था, सबका मतलब वही है। 30 संसदीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो देखिए 30 सदस्य होते हैं, तो ये सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है तो यहाँ पे कह सकते हैं
प्राक्कलन समिति, ऑप्शंस बी को टिक करेंगे, प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत सिंपल सा बात है, अगर आपने सभी चीज़ों को ध्यान में रखा है तो आप आसानी से सभी चीज़ों को कर रहे होंगे। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा से 7 सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य बताइए क्या होते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य क्या होते हैं? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 और 7 होता है। ठीक है, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। तो संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, इस वजह से ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सार्वजनिक लेखा समिति, ठीक है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के टोटल 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, 7 सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि भारत में संसदीय समिति में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? रखवाले कुत्ते का कार्य करती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। चलिए अगला पॉइंट्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति, बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? बताइए, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था ना, मैंने आपको बताया था कि लोक लेखा समिति में ही ऐसा होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। अगला पॉइंट्स, संसद की किस समिति यानी कि कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके माइंड्स में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे इसी टाइप के बाकी के नोट्स को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से नोट्स को बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर के आप डाउनलोड कीजिए और स्टोर सेक्शन पर जाकर के आप कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।